संत फरमाते हैं कि जिस दिन हमारा मन गुरु के नाम में दिलचस्पी लेने लगेगा, उस दिन से दुनिया की तमाम परेशानियां हमारे में दिलचस्पी लेना बंद कर देंगी। प्यारे सज्जनों, इसलिए रोज भजन सिमरन करना चाहिए। संत दयाबाई जी सावधान करती हैं कि सद्गुरु को मनुष्य भाव से देखने और समझने की अज्ञानता नहीं करनी चाहिए। सद्गुरु के शरीर की ओर नहीं, बल्कि उनके अंदर काम कर रही प्रभु की शक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। केवल जड़ बुद्धि के जीव ही सद्गुरु को मात्र शरीर समझने की भूल करते हैं। एक बार श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने बड़े अद्भुत लफ्ज़ फरमाए। उन्होंने फरमाया कि जो भजन सिमरन पर बैठता है, जो नियमित रूप से भजन सिमरन करता है, उसका मन भजन सिमरन में लगता भी है तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। पर जिसका मन भजन सिमरन में नहीं लगता, फिर भी वो नियमित रूप से बैठता है, तो मैं तो उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्यारे सज्जनों, विचार करें, जिसका मन लगता है उसके लिए तो बैठना आसान है, लेकिन जिसका मन नहीं लगता उसका तो रोज ही अपने मन से झगड़ा करना होता है, रोज ही एक संघर्ष करना होता है मन के साथ। कहने का भाव ये है कि सद्गुरु को हमारे संघर्ष प्यारे। संत पलटू साहब जी फरमाते हैं कि संतों की वाणी में बहुत मिठास होती है, उससे ब्रज के समान कठोर हृदय भी पिघल जाते हैं। उनकी रहनी, उनकी वाणी, उनके व्यवहार और उनकी मुस्कान में रूहानियत की सुगंध छिपी होती। उनकी मधुर वाणी सुनने से ही नहीं, उनके दर्शन से भी दुखी व्यक्ति के मन को असीम शांति मिलती। वो अपने हर प्रकार के कष्टों को भूल जाता है, अपनी भूख की ओर से भी उसका ध्यान एकदम से हट जाता है। संत चंदन और चंद्रमा की तरह मनुष्य को सदैव ही ठंडक पहुंचाते रहते हैं। प्यारे सज्जनों, मेन चीज तो सिमरन है। जिस प्रकार एक धूप जलाने से पूरे घर में खुशबू फैल जाती, उसी प्रकार परिवार का यदि एक व्यक्ति भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है तो इसका असर पूरे परिवार पर होता है। किसी गांव में एक नौजवान रहता था। उसको परम संत तुलसी साहब जी का सत्संग सुनने का बड़ा शौक था। नौजवान को किसी से पता चला कि इस गांव के बाहर नदी के उस पार उस परम संत ने डेरा लगाया हुआ है और आज शाम को 5 बजे उनके सत्संग का प्रोग्राम है। वो नदी पार करके नौका के द्वारा सत्संग में पहुंच गया। नौजवान सत्संगी था, उसने बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से सत्संग को सुना। जब वापस जाने का समय आया तो अंधेरा हो गया। देखा तूफान बहुत ज़्यादा आ रहा था। बारिश के कारण नदी भी बड़े वेग से, बड़े तूफान के साथ चल रही थी। अब जितनी नौका या मल्लाह वाले थे सब डेरे में रुक गए। कोई आने जाने का साधन नहीं था। वो नौजवान संत जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज जी, मेरी नई नई शादी हुई है। मेरी पत्नी भी इस गांव में अनजान है और मेरे घर में उसके सिवाय और कोई नहीं। मेरे पास गहना और नकदी भी है। हमारे गांव में तो चोर लुटेरे भी बहुत हैं, तो किसी भी हालत में मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुलसी साहब ने एक कागज पर कलम से कुछ लिखा और बिना बताए उस पेपर को फोल्ड किया और उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा
इसको खोल कर मत देखना कि इसमें क्या लिखा है, और जब नदी के पास पहुंचना तो नदी को मेरा संदेश देना। जब नदी के किनारे वो आदमी पहुंचा तो तूफान बड़े जोरों का आ रहा था। उसने चिट्ठी नदी की ओर दिखाते हुए कहा, ये चिट्ठी तुम्हें तुलसी साहब ने भेजी है, तुम्हारे लिए भेजी है। इतना सुनते ही नदी के बीच से रास्ता हो गया, सूखी जमीन दिखाई पड़ने लगी, नदी दो हिस्सों में अलग हो गई, पैदल चलने के लिए रास्ता खुल गया। ये देखकर वो नौजवान बड़ा हैरान हुआ। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने आंखें मली और सोचा, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वो फिर पैदल ही नदी को पार करने लगा। मन में जिज्ञासा उठी कि देखो तो सही इस चिट्ठी में क्या लिखा। जब उसने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था राम। वो बड़ा हैरान हुआ। इतने में नदी वापस भर गई और रास्ता बंद हो गया। वो दौड़कर फिर वापस किनारे आ गया। उसी समय तुलसी साहब के पास फिर पहुंचा और तुलसी साहब को सारी बात कहकर सुनाई। तो तुलसी साहब ने कहा, भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि चिट्ठी खोलना नहीं। खैर उसी समय दूसरी चिट्ठी दी और कहा, इस चिट्ठी को खोलना नहीं और फिर वैसा ही करना। ये बड़ा हैरान हुआ। तुलसी साहब से पूछा, महाराज चिट्ठी पर तो राम लिखा था, तो इससे अलग और क्या है? राम तो हर कोई लिखता और पढ़ता है। तो संत जी ने फरमाया, एक राम तो वो है जो लोग पढ़ते और सुनते हैं और लिखते हैं, लेकिन ये मेरा अपना राम है जो मैंने सारी जिंदगी भजन सिमरन करके कमाया है, जो गुरु का दिया हुआ नाम है, जो आपको हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे गुरु ने हमें दिया था, जिसको मैंने भजन सिमरन करके कमाया था, उसमें पावर है। उन्होंने कहा, ये मेरा कमाया हुआ निजी खजाना है, और जब हम अभ्यास करते हैं तो इसी खजाने को बढ़ाते हैं। संत फरमाया करते हैं कि संगत जो है वो मेरी फुलवाड़ी है। भजन सिमरन करने वालों से खुशबू आती। हमें भजन सिमरन करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, लेकिन हम लोग अज्ञानतावश इसे बढ़ाने के बजाय सांसारिक वस्तुओं को बढ़ा रहे हैं, जो सब कुछ यहीं रह जाने वाली है, यहीं छूट जानी है। इसलिए संत फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो, ज़्यादा से ज़्यादा संत सद्गुरु का सत्संग करो, उनकी सानिध्य में रहो, उनकी सेवा करो, जिससे तुम्हारा ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी संवर जाएगा।